नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बार-बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे नेट की परीक्षा हो या कोई भी किसी भी प्रकार की हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें इस तरह के प्रश्न घुमा-फिरा कर बार-बार पूछे जाते हैं। और पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं? और इसके ऑप्शन हैं मिलन, संयोग, व्यंजन गुच्छ या समूह। कई बार हम क्या करते हैं कि समूह को ही मान लेते हैं कि समूह जो है 2 व्यक्तियों से या 4 व्यक्तियों से, 6 व्यक्तियों से जो भी चीज़, चाहे वो व्यक्ति का हो, जानवरों का हो, किसी भी चीज़ का हो, तब हम समूह की ओर जाते हैं। लेकिन यहाँ जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग को क्या कहते हैं? अब आप देख सकते हैं कि व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को हम क्या कहते हैं? और उसे हम संयुक्त अक्षर भी कहते हैं, संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं और व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से जो बनता है वो है व्यंजन गुच्छ। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा ग, यानी कि इसे हम समूह ना कहकर व्यंजन गुच्छ इसका जो है राइट आंसर होगा। और इसी तरह दूसरा प्रश्न है, बोलने के भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव। ये जो उतार चढ़ाव है, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है संगम, महाप्राण, अघोष या अनुदान। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारे शब्दों में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी अगर कोई मामला क्रोध से जुड़ा हो तब हम उस क्रोधित मन से किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं, और जब हमारा मन शांत हो, किसी तरह का कोई आवेश उसके अंदर ना हो, तब हमारे बोलने का जो लिहाजा होता है, टोन होती है, वो बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कि तब हम व्यक्ति हर समय अपने शब्दों में उतार चढ़ाव रखता है और वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अनुतान। तो अनुतान ऐसे शब्द, इसे हम अनुतान कहेंगे जब हमारे अंदर उतार चढ़ाव हमारी भाषा में किसी भी व्यक्ति के साथ वार्तालाप करने में आता है तो उसे हम अनुतान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द की पहचान करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि तत्सम शब्द की हम कैसे पहचान करेंगे। एक तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द बने, जैसे तत्सम जो संस्कृत के शब्द हैं, और फिर तद्भव हिंदी के शब्द, और फिर देशज जो अपने देश में बनते हैं, और विदेशी शब्द विदेशज। और नेक्स्ट है संकर। दो दो जो संयुक्त दो शब्दों के भाव से जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। तो इस तरह से मयूर का मतलब है, मोर का मतलब है मयूर, कान का मतलब है कर्ण, तत्सम है कर्ण, और बंदर का मतलब है वानर, और इसी तरह निद्रा कौन सा हुआ? तद्भव।
और इसका मतलब हुआ नींद। तो हमारा जो राइट आंसर है कि जो तद्भव है, जो तो इस शब्द को, प्रश्न को बहुत घुमा फिरा कर लिखा है कि तत्सम शब्द। यहाँ मोर का मयूर, कान का कर्ण, बंदर का वानर और निद्रा है तद्भव, और तद्भव का जो है वो नींद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निद्रा। निद्रा है, तो ये राइट आंसर है। और इसी तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने हैं, देख सकते हैं। हिंदी की सभी क्रियाएं सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण कैसे शब्द हैं? यानी कि हिंदी की सभी क्रियाएं सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण कैसे शब्द हैं? तो ये ऑप्शन है इसमें तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तो इसमें जो हिंदी की ये सभी शब्द क्या हैं? तद्भव है। तो इसका राइट आंसर है तद्भव। ना वो तत्सम है, देशज भी नहीं है, विदेशज भी नहीं है, तो वो है तद्भव शब्द है, हिंदी के अपने शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर है क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी उपसर्गों से बने शब्द डैश डैश होते हैं, क्या होते हैं? तद्भव होते हैं, तत्सम होते हैं, देशज होते हैं या हिंदी होते हैं? तो हिंदी के जो उपसर्गों से बने शब्द होते हैं वो तद्भव उपसर्ग होते हैं, और तत्सम से बने शब्द तत्सम उपसर्ग होगा, देशज से देशज और हिंदी से हिंदी। तो यहाँ हिंदी उपसर्गों से बने शब्द जो हैं वो तद्भव उपसर्ग। तो इसका राइट आंसर है तद्भव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है तत्सम शब्द की पहचान करें। तत्सम शब्द की पहचान करें। 3, 2, 1, 4 कौन सा होगा? अब 3 और 2 क्या है? तद्भव है। अब हमने तत्सम शब्द की पहचान करनी है। 4 भी तद्भव है, और एक जो शब्द है वो है तत्सम और तद्भव। वो क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या है, एक, और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं एका, तो ये तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। तो इसलिए तत्सम शब्द की पहचान क्या होगी? इसे हम एक को, तो इसका राइट आंसर है एक। बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसे आप समझ सकते हैं कि एक एका तत्सम है। दो तरह से इसे बोल सकते हैं, तद्भव और तत्सम। 3, 2 और 4 जो है वो तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्षिका का तद्भव है। मक्षिका का तद्भव है। तो मक्षिका का तद्भव भमरा, मोर, मेंढक या मक्खी, इनमें से कौन सा है? तो भमरा को कहते हैं भ्रमर, मोर को कहते हैं मयूर, और इसी तरह मेंढक को कहते हैं मंडूक, और मक्खी को कहते हैं मक्षिका। तो राइट आंसर हुआ मक्खी। तो इसी तरह की और भी हिंदी से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल रज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए। और अब फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।